कैसी समस्या को लेकर आपको और आपके पिताजी को जूझना पड़ रहा है? सर हमारी ये पैतृक जमीन है घाटा संख्या 18। अच्छा, ये इसमें कौन से नगर में आता है? ये भाटपरानी नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 में है। अच्छा, तो इसमें पहले से जो चक्रोट चल रही थी, जो चकनाली जो है मौके पे 8 कड़ी में है, नक्शे में भी 8 कड़ी में है, जो तहसील द्वारा हमको जनसूचना से मिल भी गया है लिखित की 8 कड़ी की चकनाली है, और इसको मौके पे 12 कड़ी में चल रही थी। उसके बावजूद ये लोग पैसा दे करके, किसके द्वारा पैसा दिया गया है? क्या ये अनिल राय हैं और ये रामानंद कुशवाहा जी हैं, ये प्रतुल राय हैं। ये लोग अपनी ज़मीन जो है यहाँ बेचने के लिए जो है ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, और अपने लाभ के लिए ये उस चक्रोट जो पहले से चल रही थी उसको ये चाहते हैं कि अपने ज़मीन में विलय कर ले, और हमारी ज़मीन में ज़बरदस्ती पैसा दे करके कोर्ट द्वारा दीवानी से स्टे भी है 2007 से घाटा संख्या 19 पे। दीवानी में किसके द्वारा अपील किया गया था? आप लोग के द्वारा? जी मेरे द्वारा किया गया है। पूर्व में भी नगर पंचायत चेयरमैन जो विजय गुप्ता थे, इनसे हमारी दुश्मनी थी, तो पूर्व से भी इनसे मुकदमा चल रहा है। दुश्मनागत हुआ था आपका? कुछ हमारा बर्जा तोड़वाए थे। दुश्मनी आपसे है? जी। जमीन से क्या उनको ताल्लुक है? इसके बारे में बताओ। हमारा बर्जा उन्होंने तोड़वाया था 2007 में। फिर जब ये चेयरमैन दोबारा हुए हैं तो उसी रंजिश के बदले हमारी ज़मीन को फिर ये हमारी पैतृक ज़मीन में जो बाउंड्री बनी थी उसको फिर तोड़वा दिए हैं, और तोड़वा करके ज़बरदस्ती दीवानी के स्टे के बावजूद खड़ा होकर के यहाँ एसडीएम साहब और वो दोनों आदमी मिल करके हमारी ज़मीन में, एसडीएम से शिकायत है आपकी कि नहीं, इसके पूर्व जो एसडीएम साहब थे उनसे, वर्तमान एसडीएम साहब से शिकायत ये है कि जितनी भी प्रार्थना पत्र हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष या जनता दर्शन या तहसील दिवस या जो भी 1076 पे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे जो हम देते हैं, उसमें इनके द्वारा जो है बिना जांच पड़ताल किए पैसा लेकर के फर्जी रिपोर्ट। नाम भी जरा बताइए। रत्नेश तिवारी जो वर्तमान एसडीएम है। अच्छा, भाटपरानी जी, इनके द्वारा आज तक कोई फ़ोन, अगर कोई भी यहाँ घटना होती है तो ना वो फ़ोन रिसीव करते हैं ना कोई जांच कराते हैं। मौके पर भी कभी आए नहीं? कभी नहीं आए। पहले आए थे, लेकिन आने के बावजूद भी वो जानबूझ के गलत रिपोर्ट लगाते हैं। वर्तमान में मीडिया सहयोग से क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं कि इनसे पूछा जाए कि 18 नंबर में किस आदेश के तहत इन्होंने तोड़ा है। जिस आदेश के तहत इन्होंने तोड़ा है वो आदेश ये है 133 सीआरपीसी। मामले की सुनवाई नहीं हो रही तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इस पे स्वयं आप अपने समक्ष जांच कराएं, और जो है हमारी ज़मीन में जो ज़बरदस्ती चक्रोट बनवाए हैं उसको हटवा करके, और जहां चक्रोट पहले से चल रही थी, चक्रोट जो 8 कड़ी की है, अगर 10 कड़ी 12 कड़ी में ना चले तब ना हमारी ज़मीन में तोड़ी जाएगी। जब ऑलरेडी चक्रोट 12 कड़ी में चल रही थी तो हमारी ज़मीन में 12 कड़ी ज़बरदस्ती 12 कड़ी से अधिक तोड़ करके ज़बरदस्ती चक्रोट नया बनवा दिया गया। वार्ड के सभासद आपके कौन हैं? उनके द्वारा सहयोग कुछ मिलता है? वार्ड के सभासद हमारी अनीता देवी हैं, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है और ना हम कभी उनसे मिले हैं। और वार्ड के जो सदस्य हैं उनसे क्यों नहीं सहयोग लेने का? उनसे सहयोग हम नहीं लिए हैं, लेकिन चेयरमैन फिलहाल जो है चेयरमैन चाहते हैं कि इनकी ज़मीन कब्जा कर लिया जाए, और एसडीएम साहब भी इनका सहयोग, प्रशासन का भी इसमें सहयोग है। भाटपरानी कितने दिनों से ये समस्या लगभग 1.5 साल से चल रही है, लगभग 1.5 साल होने जा रहे हैं, और 1.5 साल से ये लोग ज़बरदस्ती, कोई समाधान नहीं हुआ। 2000 प्रार्थना पत्र दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी कम से कम 50 से ऊपर प्रार्थना पत्र होगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो आपने पत्र दिया था जी, वहाँ से जो लेटर आई थी उसमें इन लोगों का जो यहाँ से क्या लगा के भेजा गया है? इसमें बार बार ये लगा रहे हैं कि घाटा संख्या 18 में हमारे द्वारा कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है, और ये बार बार क्षुब्धता के तहत, क्षुब्धता क्या लिख रहे हैं, हम क्षुब्ध के तहत थोड़े दे रहे हैं। क्या ये जो तोड़फोड़ हुई है उसका कोई सबूत वगैरह वीडियो वगैरह आपके पास है? सब कुछ है सर मेरे पास, जो जितनी नेव थी हमारी और जहाँ चक्रोट पहले चल रही थी उसकी पूरी हमारे पास वीडियो उपलब्ध है, और लेखपाल का लिखा हुआ भी उपलब्ध है कि पहले से चक्रोट 12 कड़ी में चल रही थी, जो मौके पे कहीं भी आवागमन बाधित नहीं है। आपके पिताजी के उंगली पे चोट के भी निशान है, तो उस पे क्या कहेंगे? जी, इसी चक्रोट के लेके बार बार विपक्षी जो है मारपीट करते हैं, कभी मिट्टी गिरा देना, कभी नारी तोड़ देना, कभी मिट्टी भी गिरा करके चक्रोट को अपना बता देना, कभी मेरी ज़मीन को अपना बता देना। इन लोगों का 10 आदमी का गिरोह है और ये जानकर गुंडाई करते हैं। सारा साक्ष्य रहते हुए क्या आपने कभी जिला अधिकारी को ये सारे साक्ष्य? जी, जिलाधिकारी के समक्ष भी हमने दिया था। तो जो दिए थे तो
जिलाधिकारी द्वारा क्या कहा गया है? जिलाधिकारी महोदय एसडीएम साहब के पास भेज देती हैं, स्वयं आज तक जांच की नहीं कभी। फिर आपने दोबारा जिलाधिकारी को ये सूचना दी? कम से कम 20 बार दिया, हम मिले भी। क्या बोलते? जिलाधिकारी महोदय के पास हम गए थे खुद, हमको कहीं कि आप जाइए, मेरा समाधान आपके पास, मेरे पास नहीं है आपका समाधान। आपका समाधान एक जिला अधिकारी के पास नहीं है? नहीं है। आपका समाधान कहाँ है? तब से हम उनके पास जाना छोड़ दिए। पिताजी मेरे पास जाते हैं, लेकिन हमने ये कहा कि जब तक मेरा कोर्ट से निर्णय नहीं होता मैं आपके पास नहीं आऊंगा, क्योंकि आपने सरासर हमको अपने चेंबर से कह दिया कि मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा। तो इस समय कोर्ट में आप दाखिल किए हैं? जी, मामला दीवानी न्यायालय में है और मामला हाई कोर्ट में है, दोनों में स्थगन आदेश प्राप्त है। आप अपना नाम बताइए। प्रकाश चंद्र राय, सन ऑफ योगेंद्र राय, वार्ड नंबर 2, भाटपरानी।